बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहादुराबाद में एनकिम के मरकज़ में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सदारत में राब्ता कमेटी का फुल कोरम का एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में आप सबको जैसा कि इल्म है कि हमारा जो एक देरीना मुतालबा है बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइन के आर्टिकल 140A के मुकम्मल रूह के मुताबिक इनेकाद होना है। पस मंज़र ये है कि कितनी एक अजीब बात है कि 2017 में एनकेम सुप्रीम कोर्ट में 140A की तशरीह के लिए जाती है। माजी के इत्तेहादी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, असद उमर साहब, उनको भी उसमें पिटिशनर बनाती है। 4 साल मुसलसल मेहनत के साथ, दलाइल के साथ सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर कायल किया जाता है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा आइन के आर्टिकल 140A में जो सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात का जिक्र है उसकी कोई मुकम्मल जामे तशरीह नहीं है। और फिर सबसे अहम तरीन बात यह कि उस मुकदमे को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वकला भरपूर तरीके से उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। कामयाबी हासिल करने के बाद एक बड़ा तफसीली फैसला भी आता है। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है या निज़ाम इंसाफ के ऊपर शायद एक सवालिया निशान भी ये है कि फैसला आता है, हम फैसले की कॉपियां बनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की जाके कहते हैं कि एक ऐसा बेंच जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट खुद तशरीफ फरमा थे, वो एक फैसला दे चुके हैं, खुदा के लिए इस पे अमल करो। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं, PMLN के पास जाते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की तवज्जो मबजूल कराते हैं। गर्ज ये कि तहरीक इंसाफ को भी इस बात पे हम कायल करते हैं कि आपकी KPK में हुकूमत है तो एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम, मिसाली निज़ाम जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ कायम करें। उस फैसले के तवील अरसे बाद तक, आज तक कोई सूबा उस फैसले की कोई एक शक पर भी अमल नहीं करता। जो आइन के आर्टिकल 140A और बुनियादी हुकूक, बल्दियाती इख्तियारात की तकारीर कर करके नहीं थकते, तो पाकिस्तान के चारों सूबों में आज तक उनकी हुकूमतों ने, जिनकी भी हुकूमतें आज भी, एक शक पर अमल नहीं किया, एक शक की तरमीम नहीं की। फिर उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक एग्रीमेंट PTI से करती है, उसमें भी सरे फहरिस्त एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम का मुतालबा करती है। 3.5 साल बाद हमें ये इल्म होता है कि सिंध में तो हुकूमत है नहीं, उन्होंने KPK में भी इसको गवारा नहीं किया। फिर आम आदमी को बाइख्तियार करने के लिए हम PDM की तमाम जमातों से मुआहिदा करते हैं और फिर उसके अंदर दोबारा ये मुतालबा रखते हैं कि जनाब बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार किया जाए और उस पर दस्तखत होते हैं, पूरे पाकिस्तान के दस्तखत होते हैं और उस मुसव्वदे का नाम दिया जाता है चार्टर ऑफ कराची, चार्टर ऑफ राइट्स। और ये सिर्फ मामला सियासी नहीं, इस पूरी जिद्दोजहद में आईनी, पार्लिमानी, सियासी और अस्करी क़यादत को भी इसमें हम ऑन बोर्ड रखते हैं।
आज 6 माह बाद पीपल्स पार्टी के साथ एक पेशरफ्त हुई, कुछ पेशरफ्त हुई, मुकम्मल तो पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन मैं यहाँ ये याद दिलाना चाहता हूँ उन तमाम जमातों को जो सूबाई असम्बली के बाहर 29 दिन का जिन्होंने मेला लगाया, बड़ी बड़ी तकरीरें करके मुसव्वदे साइन किए, और 2 जमातों ने बहुत वावेला मचाया कि जनाब उन्होंने पता नहीं क्या करवा लिया पीपल्स पार्टी से। हमारा एग्रीमेंट तो सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया उसको फैला रही है, लेकिन इन 2 जमातों ने जो बल्दियाती इंतखाबात में बड़ा बढ़ चढ़कर दावे कर रहे हैं, और एक जमात के यूसी चेयरमैन नॉर्थ हैदराबाद के मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, आज तक उनका मुआहदा मंजर आम पे नहीं आया। ना उन्होंने उन मुतालबात की बार बार कोशिश की, न किसी अदालत गए, और ना ही दोबारा पीपल्स पार्टी को झिझोड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान थी जिसने बारहा मरतबा इस मुआहदे के ऊपर पीपल्स पार्टी PMLN के साथ मुज़ाकरात किए, और सबसे बड़ा मैंडेट जो हमने अपने लोगों के साथ हासिल किया वो कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट और कराची के छोटे ताजरों का भी इजलास बुलाकर उनके सामने भी ये मामला रखा। कराची की बदहाली की वजह का भरपूर मुकदमा रखा। तो आज जो पीपल्स पार्टी से पहले मरहले की मीटिंग थी, खालिद भाई की सरबराही में आमिर भाई, वसीम अख्तर भाई और तमाम राब्ता कमेटी के मुकम्मल फोरम के सामने उनके नुकात को रखा गया कि जिस पर उन्होंने आमादगी जाहिर की, उस नुकात पर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये पहले मरहला है, हमारा मुकम्मल मुतालबा नहीं, अभी तो पहला मरहला है। फिर उस तमाम तजावीज़ को बगौर पढ़ा गया, हमारे MPAs, MNAs, कानूनदान, उन सब ने उसकी एक एक शिक को गौर से पढ़ा, फिर उसमें एक तजावीज़ात मुरतब की। फिर खालिद भाई की इजाज़त से उन तजावीज़ात के ऊपर कल भी काम होगा, और फिर वो मुसव्वदा जो कि मरहलावार पीपल्स पार्टी से हल होना शुरू होगा, वो हम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भेज देंगे। लेकिन ये ज़रूर है, और हमें ये उम्मीद की किरण भी है कि शायद पीपल्स पार्टी संजीदगी से हमारे इस मुतालबे पर और अदालत के फ़ैसले पर हमारे साथ नेक नियति से अमल करने की कोशिश करे। ये सब जितने मुआहदा हमने किए हैं, आज कराची की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बताना चाहता हूँ कि 3.5 साल की हुकूमत के बाद भी आज लोग 4-4 MNA लेके वजारत आला मांग रहे हैं। पंजाब में 4 MNAs के ऊपर वजारत आला का झगड़ा हो रहा है। ये वाहिद MK में जो सिर्फ आवाम के लिए इख्तियार मांग रहे हैं। कराची में सारे सियासी कायदीन आकर जलसे तो कर रहे हैं, लेकिन कोई कराची के कोटे पे अमल दरामद की बात क्यों नहीं कर रहा? कोई कराची के बच्चे की जो तलफी हो रही है जाली डोमिसाइल PRC की, उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? जो कराची के नौजवानों की जामियात में, मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन के ऊपर कदगने लगी हुई हैं, उसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहा? कराची के जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, लोड शेडिंग है, गैस का बहरान है, निकासी आब का मसला, पीने के पानी का मसला, उस पर तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हर शख्स कराची आकर वजीर आज़म बनने के ख्वाब दिखाकर वजीर आज़म बनने के सपने देख के चला जाता है। ये पाकिस्तान है कि जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बुनियादी हुकूक का न से मुतालबा कर रही है, बार बार दोहरा रही है, और इसके ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करें। एक जो मुबारकबाद बड़ी अहम तरीन हमें हासिल हुई गुज़िश्ता 2 दिनों में कि हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा किया था। हैदराबाद के तमाम लोगों को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में
फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 100 एकड़ ज़मीन मुख्तस कर दी गई है, जिसमें हमारी लीडरशिप, हमारे एमएनएज़ और हमारे वज़रा, इन तमाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हैदराबाद की आवाम को एक 70 साल बाद, 75 साल बाद एक ऐसी खुशखबरी मिली है जिस पे शायद किसी वजीर ने ये तक कह दिया था कि मेरी लाश के ऊपर से हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनेगी। फेडरल गवर्नमेंट ने किया ये, और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इश्तराक से 100 एकड़ ज़मीन हमें वहाँ पे मिल गई है और इंशाअल्लाह उसकी जल्द अज जल्द जो है ना उसके अंदर पेशरफ्त होगी। और जहाँ तक बल्दियाती इख्तियारात की बात है, मुझे याद दिलाया कि ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान कराची तक कश्मीर एक निज़ाम की बात हो रही है, एक निज़ाम एक इख्तियार की बात हो रही है, एक हल्का बंदियों की बात हो रही है, एक पावरफुल ताकतवर माली तकसीम की बात हो रही है, एक इंतज़ामी तकसीम की बात हो रही है, जो कराची के लिए भी होगी, जो लाड़काने के लिए भी होगी, और कोई तफरीक नहीं होगा। दूसरी आपकी अच्छा, तो बस इसी बात के साथ एक और गुजारिश करूँगा, कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर भाई और तमाम राब्ता कमेटी के साथी मौजूद हैं। और हम ये समझते हैं कि कुछ लोग ख्वाहिश को ख़बर बनाकर मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसी कोई अफवाह है तो आप बहैसियत शहर के ज़िम्मेदार बेटे के और एक सहाफ़ी के बराए मेहरबानी उसकी तस्दीक ज़रूर करें। शहर पहले ही बहुत ज़्यादा महरूमियों का शिकार है और इसमें मज़ीद भौचाल पैदा कर कर इस शहर के साथ हम मेरा ख्याल इंसाफ नहीं करेंगे। दरअसल आपने जिन 6 माह का जिक्र किया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें माहिदों पर अमल नहीं कर रही, इसी दौरान आपको 2 वजारतें मिल गई, तो केपीटी पोर्ट कासिम में आपके लोग लग गए, वज़ीर मुमलिकत बन गए, तो वो लोग कैसे हो गए? और कराची के लिए तो वज़ीर आज़म ने जो वुमेन यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, एक लॉ तक जो है कौमी असम्बली से इस वक्त तक मंजूर नहीं कराया जा सका। एमक्यूएम जितनी कमज़ोर होगी। जी, ये भी खुशखबरी आपको दे दें कि कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी भी काबीना से मंजूर हो गई है और बहुत जल्द कराची में एक और बड़ी मल्टीटास्किंग यूनिवर्सिटी का क़याम आएगा जो कि मकामी हुकूमतों के ज़ेर इंतज़ाम होगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वजारतों की, तो आप अभी कहें 1 घंटे बाद सिंध गवर्नमेंट में जितनी कहें वजारतें ले लेंगे हम। ये एमक्यूएम है जो वजारतें छोड़कर मुसव्वदे पे काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है, आम मजदूर के लिए काम कर रही है, आम वर्कर के लिए बनना। तो पाकिस्तान की सारी जमातें क्या कर रही हैं? पंजाब में क्या हो रहा है? वज़ीर आज़म लाने के लिए झगड़े हो रहे हैं, वज़ीर आज़म हटाने और वज़ीर आज़म आने के झगड़े हो रहे हैं। कोई बुनियादी अगर किसी आम फर्द की, गरीब मुतवस्सित तबके की बात कर रही है, वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। शुक्रिया। खालिद भाई एक सवाल का जवाब दीजिएगा। इज़हार साहब बोल रहे हैं कि हम कराची के लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए, कराची के लोगों ने आपको वोट नहीं दिए, उन्हीं लोगों को वोट दिया जो यहाँ पर आके कुछ भी करके जाते हैं, फिर भी मुकदमा लड़ते रहेंगे। दूसरा ये बताइएगा कि आवाज़ें चल रही हैं डॉक्टर फारूक सत्तार को वापस लाकर डिप्टी कन्वीनर या कन्वीनर बनाने की, तो उस पर थोड़ा बताइएगा, ये ऐसा कुछ हो रहा है? फारूक सत्तार भाई को कई बार कहा जा चुका है, उसका फैसला फारूक सत्तार भाई ने करना है कि वो कब आते हैं। आप कभी दावत देंगे? मैं कई बार दे चुका हूँ, पब्लिकली भी दे चुका हूँ, 10-12 बड़े इजलासों में दे चुका हूँ, हर बार देता हूँ, उनके कान में भी दी है, उनको तो टिकट भी दे दी थी। आप बोले बुजुर्ग मना कर देते हैं, चले हो गया ना, ठीक है। उसी तरह पाकसर ज़मीन पार्टी भी है, आपके पुराने साथी हैं, उनको भी दावत है वापसी। आपने सुना होगा, मैं कई बार कह चुका हूँ, जिसको भी आना है, लेकिन एमक्यूएम के कानून, आइन, रिवायत के नीचे रह के और पीछे रह के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा, एक तो ये कि जो कामरान डिसोडी साहब हैं, उनके हवाले से पार्टी में आपके बड़े इख्तिलाफात की खबरें। अच्छा है तो पूछ लीजिए, सारे खड़े हैं यहाँ पे। एक तो आपको क्लियर कर दो। नहीं, पहले पूछ लें आप। दूसरी चीज यार, सदर मुमलिकत ने आप पे बड़ा इल्जाम लगाया कि आपने एक ही नाम भेजा, 5 नाम तो आई नहीं, वो क्लियर कर दिएगा कि मेरे ख्याल आप लोग साफ़ी हैं, आपने वो नाम देख लिए होंगे, मीडिया पे चल रहे हैं जो मैंने भेजे हैं। जी, सदर मुमलिकत को फ़ोन भी नहीं किया उसके बाद हमने कभी। ये फरमा दीजिएगा, जो पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों की सुविधा है, जो बातचीत चल रही है, वो किन नुकात पर है? क्या कराची का एडमिनिस्ट्रेटर चेंज होगा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, बल्दियाती हदबंदी वापस हो जाएगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो
कमेटी के अंदर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो आज भी मीडिया पे खड़े होकर यही कह रहे हैं कि अगर 140A आर्टिकल 140A के तहत एमकेएम हमसे जो चाहती है वो हम एमकेएम को नहीं देना चाहते। बिल्कुल साफ उन्होंने कहा। ये सरकर्दा रहनुमाओं से ऊपर की बात है।